आज तक। और इस वक्त चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के विश्वास सारंग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वास सारंग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, इसमें आगे किस तरह की प्लानिंग है? क्या चाहते हैं आप लोग कि धीरे धीरे जो वहां की अर्थव्यवस्था है, खासतौर पर जो छोटे कारोबारी हैं, उनको हानि ना पहुंचे? क्योंकि वो सब तो आस लगाए बैठे थे कि किसी तरीके से 1 जून से राहत मिलेगी, वापस अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। देखिए, हमने मध्य प्रदेश में आज से क्रमबद्ध कोरोना कर्फ्यू का विड्रॉल शुरू किया है और हमारा मुख्य उद्देश्य, जैसा आपने पूछा कि हमारी आगे की प्लानिंग क्या है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम शुरू करें, पर यह भी सुनिश्चित करें कि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। और उसके लिए हमने जहां एक और जन जागरण की पूरी व्यवस्था की है, हमारे सभी व्यापारियों के साथ हमने संवाद स्थापित किया है, तो हमने एक नया प्रयोग और किया है। हमने इस अनलॉक की पूरी निगरानी के लिए, इसकी पूरी प्रक्रिया की निगरानी और व्यवसाय की निगरानी के लिए CST का गठन किया है, कोरोना सेफ्टी टीम। कोरोना सेफ्टी टीम में हमारे राजस्व, नगर निकाय के कर्मचारी और पुलिस के कर्मी इकट्ठे 3 लोगों की हमने समिति बनाई है और ये प्रत्येक मार्केट के अलग अलग हिस्सों में इस बात की मॉनिटरिंग करेगी कि वहाँ व्यवसाय होते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि कोरोना के प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। जहाँ एक और दुकानदारों को भी ये सीख दी जा रही है, तो ग्राहकों को भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। हमने सभी जगह मार्कर लगाए हैं, गोले बनाए हैं जिसमें खड़े होकर ग्राहक अपनी सामान को खरीद सकते हैं। काउंटर, कैश काउंटर और ग्राहक के बीच में समुचित डिस्टेंस रहे, इसकी व्यवस्था की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि हम मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू क्रमबद्ध खोलेंगे। आज से हमने कुछ सेगमेंट खोले हैं, धीरे धीरे हर हफ्ते हम उस सेगमेंट को खोलेंगे, पर उसके साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जिस जिस सेगमेंट को हम खोल रहे हैं उसके आसपास उन मार्केट, उन रहवासी एरिया में कोरोना की दर बढ़ तो नहीं रही, इसका भी हम पूरी आकलन करेंगे, पूरी समीक्षा करेंगे। विश्वास सारंग जी, तीसरी लहर को लेकर लगातार एक्सपर्ट्स जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बच्चों के लिए रिस्की हो सकता है और कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हमने दूसरी लहर में देखी, जिस तरह से पूरे देश में एक सुनामी आई कोरोना के केसेस की, अब तीसरी लहर के लिए भी सरकारों को उतना ज्यादा जागरूक, सतर्क और अलर्ट रहना होगा। इसके लिए आगे किस तरह की फॉरवर्ड प्लानिंग है? नहीं, देखिए, भगवान करे तीसरी लहर ना आए, पर जिस प्रकार से ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों में आ जाए, इसके लिए हम पूरा जन जागरण करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरी लहर की पूरी तैयारी के निर्देश दिए हैं। देखिए, तीसरी लहर के 2 ही एस्पेक्ट होंगे। पहले तो हमें कोरोना की संक्रमण की चेन को बढ़ने नहीं देना है और उसके जो जो उपाय हमें करने हैं वो उपाय हम पूरी तरह से कर रहे हैं। और भगवान ना करे तीसरी लहर का पीक आता है, तीसरी लहर आती है, तो उसमें हॉस्पिटल के इन्हेंसमेंट की हमने पूरी तैयारी की है। और हम एक प्रयोग में जवाब के आपने भगवान भरोसे जैसा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर भगवान भरोसे ही सब कुछ है तो फिर कोविड कंट्रोल रूम आपकी तरफ से क्यों बनाया गया, क्यों समीक्षा बैठक की गई, क्यों दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? फिर भगवान भरोसे ही छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे आप शायद आपने सुना ही नहीं मैंने क्या बोला। मैंने कहा भगवान की कृपा रहे कि तीसरी लहर ना आए। मैंने भगवान भरोसे नहीं बोला, आप सुनने में कुछ आपसे गलती हो गई। मैंने ये बोला, आप चाहे तो फिर से सुन सकते। मैंने कहा भगवान की कृपा रहे कि तीसरी लहर ना आए। आपने सुना नहीं, मैंने बिल्कुल, आप गलत, आपके शब्द मेरे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ये बोला और मैं फिर से प्रार्थना करूंगा भगवान से कि इस मानव जाति को बचाने के लिए उनकी कृपा बनी रहे। इसमें मैंने कहीं कोई गलत नहीं बोला। मैंने कहा भगवान की कृपा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वास सारंग जी, वहाँ के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी उन्होंने दी कि किस तरीके से कोविड को लेकर तैयारी